नरिंदर लेफ्ट रेडर हैं, कैप्टन है हरियाणा के। पहली ही रेड में डुबकी निरस्त चेन टैकल कर लिया नरिंदर को हिमाचल ने। अक्सर पैडी हम बड़े बड़े स्कोर नहीं देखते, हम इसी तरह का टैक्टिकल बैटल देखते हैं। And that's the reason, that is every team that has lifted the trophy across all seasons of Vivo Pro Kabaddi, the defense has had a major role to play. Oh, running and touch. Oh, the superstars coming back to form. Uses the lobbies very well. कोई भी टीम यहाँ पे रेडिंग में लंबा रिस्क नहीं लेगी। कुणाल मेहता 11 रेड में से मात्र 4 कामयाब हुई हैं। क्यों? क्योंकि हरियाणा का डिफेंस बहुत कातिलाना खेला है। उधर नरिंदर कंडोला को लें, ये लीजिए कातिलाना डिफेंस है। पहले डुओ डाई रेड देख लेते हैं। सुपर टैकल ऑन है, सुपर टैकल नंबर 2 किया है हिमाचल ने यहाँ फाइनल में। भारतीय कबड्डी में नया अध्याय जुड़ चुका है। हिमाचल प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स बॉयज कबड्डी का फाइनल जीता है। हम आपको इस समय लिए चलेंगे वॉलीबॉल में, जहां तमिलनाडु भिड़ेगा हरियाणा के साथ। तमिलनाडु भारत में वॉलीबॉल की सबसे बड़ी शक्ति के राज्य के तौर पर जाना जाता है। स्क्रीन पर आपकी इस समय लवी कुमार नहीं बल्कि ये काबिलान हैं और पहली सर्विस की शुरुआत। रेड में है हरियाणा, ब्लू में है तमिलनाडु। और इस समय वॉलीबॉल का फाइनल भी तकरीबन उसी लय को पकड़ता हुआ। चलिए, अब हरियाणा को एक और पॉइंट मिला, यानी कि सिर्फ सेट पॉइंट से 1 की दूरी है हरियाणा की। 3 सेट पॉइंट्स फॉर हरियाणा, सेट नंबर 1। बिल्कुल, जब नेट पर लगती है तो फिर आपकी किस्मत साथ हो तभी आप उसे वापस कर सकते हैं। अच्छा ड्रॉप, बढ़िया ड्रॉप, और इसके साथ ही पहला सेट हरियाणा ने जीत लिया है। तमिलनाडु को 25-21 से पराजित किया पहले सेट में। इस पूरे टूर्नामेंट में एक लौती शिकस्त अगर किसी से मिली है तो वो हरियाणा से। क्या हरियाणा उस कहानी को दोहराएंगे? दूसरे सेट की शुरुआत। गुड स्टार्ट। सर्विस इस समय हरियाणा की। Choosing the point of attack very well. Blocker moving late, so there was plenty of space to come diagonal for Raghuram. There you see the blockers moving very late. अच्छा ड्रॉप, बढ़िया, पूरी बुद्धिमत्ता के साथ। 6 on the track. Killed there. That was a gift that Tamil Nadu just could not refuse. जिस तरह से सेटर अपनी टीम के लिए सेट करता है, देखने में ऐसा लगा कि शायद विपक्ष के लिए वो बॉल सेट की गई हो, और ऐसे में बड़ा प्रहार, और इसके साथ ही ये मुकाबला यहीं पर समाप्त। तमिलनाडु ने दूसरा सेट 25-18 से जीत लिया है। पहले सेट में हरियाणा को जीत मिली, दूसरा सेट तमिलनाडु ने जीत लिया। क्या गजब का मुकाबला चल रहा है तमिलनाडु और हरियाणा के बीच। दोनों ने एक सेट जीता। तीसरे सेट की शुरुआत, काबिलान की पहली सर्व। Tamil Nadu once again making a confident start. Haryana, suddenly the faces are not looking that confident. बिल्कुल समझ से परे है। पहला सेट जीता और इस बार बैककोर्ट पर डिफेंडर की उंगलियों से लगती हुई गेंद काफी ऊपर से निकल गई। रोकने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी वहां पर। तमिलनाडु बिल्कुल जीत के नजदीक। आप नेट के नजदीक खेलें जरूर, लेकिन स्पर्श आपको नहीं करना होगा। अच्छा रिटर्न था, और ये इसके साथ ही मुकाबला यानी कि तीसरे सेट का मुकाबला समाप्त हुआ। तमिलनाडु ने तीसरा सेट 25-20 से जीत लिया है। Haryana, are they back to the wayward service ways of set number 2? Hope not. सर्विस संभाल करके करनी होगी। इस तरह से पॉइंट्स आप गंवा नहीं सकते। जो भी जीतेगा उसे 2 पॉइंट्स पहले लेने होंगे। ब्लॉक किया, लेकिन बॉल वापस आ गई। फिर मौका, इस बार जबरदस्त पॉइंट, बॉल सीधे जाकर के गिरी जोन नंबर 1 के सामने। हरियाणा को मिला एक बेशकीमती पॉइंट, 24-23।
gold medal match. Gold medal point for Tamil Nadu. And that will do it. That will do it. Tamil Nadu can celebrate because they've had their revenge. They've avenged the league loss and now will be walking away with the gold medal in boys volleyball. Yeah, you expect an intense battle right here, mind you. This is a gold medal encounter. And this is going to be absolutely fantastic. There comes the first raid, and it is going to be none other than Pooja, the captain of Haryana, who is going to raid. She's a left raider, and she'll make inroads very, very soon. I'm Padamjit Sharaut in the company of Sanjay Banerjee, popularly known as Dada. Dada, bonus. बिल्कुल शुरुआत में ही यहाँ पर कमाल करने की कोशिश की है पूजा ने। पूजा के पास अच्छा खासा तजुर्बा है और उस तजुर्बे का किस तरह से वो इस्तेमाल करती हैं ये देखना होगा। बिल्कुल बोनस लेकर के गई, तस्दीक हो गई। तो अब सिर्फ औपचारिकता, दूसरा हाफ इसके साथ ही समाप्त हो रहा है। ये उठता हुआ शोर ये बता रहा है कि हरियाणा ने लड़कियों की कबड्डी का गोल्ड मेडल अपने नाम कर दिया है एक बड़े फासले के साथ। What a win! और हरियाणा की धाकड़ छोरियों ने दिखा दिया है कि छोरियां छोरा कम सके। इस समय एथलेटिक्स का इवेंट और एथलेटिक्स में लड़कियों की 100 मीटर्स की दौड़ अब शुरू होने वाली है। तैयार हो जाइए। शुरुआत हुई है लेन की और इस समय लेन नंबर 3 में सबसे आगे चलते हुए लेन नंबर 3 में आगे निकल रही है सुदेष्णा। सुदेष्णा ने अच्छी खासी लीड बना ली है और उनको ऐसा लगता नहीं कोई चुनौती मिलेगी। बिल्कुल 100 मीटर की दौड़ सुदेष्णा ने यहां पर गोल्ड मेडल जीत लिया है। 400 मीटर बॉयज का फाइनल शुरू होने वाला है। We started, it is a steady start, it's a good start for the innermost lanes, and it is here after the first 50 meters where athletes reach race pace. चलिए अब पता चलेगा कि किसमें कितना दम है। अभी एक इनफैक्ट 2 बैंड और आने हैं और हम देख रहे हैं महाराष्ट्र के गावित इस समय लीड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनको चुनौती मिलने वाली है? क्योंकि जब आप आखिरी 100 मीटर में आते हैं, 400 मीटर में सही मायने में कंपटीशन तभी शुरू होता है। दर्शकों का पूरा जो साथ है वो दिलीप गावित के साथ है, लेकिन अब जब आखिरी बैंड पूरा हो चुका है, अब नजरें रखिएगा आप लेन नंबर 3 और 4 में। क्या तमिलनाडु यहां से सीधा सीधा गोल्ड मेडल लेकर जाने वाले हैं? ऐसा ही लग रहा है। 2-3 में से 2 मेडल संभवतः तमिलनाडु ले गए। लेन नंबर 3 अगले इवेंट में आपको लेकर चलते हैं 400 मीटर गर्ल्स का फाइनल। Visualizing the race again and again, going through every bend. The gun has gone, the race has started. It's a consistent start by every athlete here. The pace is very, very fast. We're coming into the last 300 meters. तन्वी मलिक फिलहाल आगे हैं क्योंकि लेन एडवांटेज उनके पास था लेन नंबर 7 से, लेकिन एक और बैंड आएगा और वहां से खेल की तस्वीर बदलेगी। तन्वी फिलहाल अभी भी आगे चल रही हैं, उनके साथ ज्योति रानी, तो यूपी की दोनों एथलीट फिलहाल नंबर 1 और नंबर 2 पर हैं। बस एक और बैंड का इंतजार कीजिए। आखिरी 100 मीटर जो हैं, दैट विल बी द बूम टाइम। यहां आपको लेन नंबर 3, 4 और 5 से जो एथलीट हैं वो आगे निकलती हुई दिखाई देंगी। लीजिए अब होगी स्प्रिंट शुरू। नजरें रखिएगा लेन नंबर 3 पर जहां है कुंजा रजीता। मुझे लगता है कि यहां कोई फोटो फिनिश नहीं होगा। कुंजा रजीता जो कि आंध्र प्रदेश की हैं, बड़े मार्जिन से, आराम से, इत्मीनान से 400 मीटर का गोल्ड लेकर जाएंगी। ये बात तय हो चुकी है। आपके लिए लेकर आए हैं 4x100 मीटर बॉयज रिले फाइनल। गोली की आवाज है और गोली की रफ्तार से ही सारे एथलीट दौड़ चुके हैं। लेन नंबर 7 में तमिलनाडु ने फिलहाल लीड बनाई हुई है, उनके साथ साथ लेन नंबर 6 में महाराष्ट्र भी आगे है। पहला बैटन एक्सचेंज हो चुका है और अब पता चलेगा तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कौन श्रेष्ठ है। दूसरा एक्सचेंज होने वाला है। इट हैज टू बी क्लीन, हैज टू बी नीट। दौड़ते हुए एक्सचेंज होना चाहिए और इसके बाद जब आप आखिरी बैटन एक्सचेंज करेंगे तब होने वाला है बूम टाइम, तब आने वाला है असली मजा। सबसे पहले बैटन एक्सचेंज किसने किया है? लेन नंबर 6 महाराष्ट्र ने, और मुझे लगता है कि बिना किसी चुनौती के, बिना किसी टक्कर के महाराष्ट्र यहां से गोल्ड मेडल लेकर जाने वाला है। गोल्ड मेडल ले गया है। वेल डन आकाश सिंह, वेल डन महाराष्ट्र, शाबाश।